जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भाग 2। श्लोक 40 के उपरांत श्री पवित्र पावन भगवद गीता के माध्यम से ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभिभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि विभिन्न जातियों और वर्गों का कर्म उनके स्वभाव और गुणों से निर्धारित होता है। ब्राह्मणों की प्रवृत्ति विद्या, तपस्या और शिक्षण में होती है। क्षत्रियों की प्रवृत्ति सुरक्षा, शासन और युद्ध में होती है। वैश्य व्यापार और कृषि में होते हैं और शूद्र सेवा और श्रम में संलग्न होते हैं। अर्थात विभिन्न कर्म अलग अलग गुणों और स्वभाव के आधार पर विभाजित किए गए हैं। यह विभाजन कर्म और स्वभाव के मेल पर आधारित है, न कि जन्म या जाति के आधार पर। यह विभाजन समाज को सही ढंग से कार्य करने और प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों के अनुसार अपना कार्य करने में मदद करता है। शमो दम तपः शौचम क्षान्तिरार्ज वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया है। वे स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मण के गुण और कार्य केवल बाहरी आचार विचार तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह उनके आंतरिक गुण और स्वभाव से जुड़े होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति को अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह अनुशासन और संयम का परिचायक है। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि वे बुरी आदतों और इच्छाओं के प्रभाव में न आ सकें। यह आत्म नियंत्रण का एक और पहलू है। व्यक्ति को धर्म का पालन करने के लिए कठिनाइयों को सहना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने व्यवहार को सरल रखना ब्राह्मण के गुण हैं। वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक में श्रद्धा रखना और वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, यह ज्ञान की प्राप्ति और विज्ञान की समझ को प्रोत्साहित करता है। ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण कर्म परमात्मा के तत्व का अनुभव करना और उसे समझना है। यह उसकी साधना और तपस्या का परिणाम है। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानेश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय वर्ग के स्वभाव और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया है। क्षत्रिय का मुख्य गुण है वीरता, जो उसे युद्ध और संघर्ष के मैदान में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। शौर्य उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति देता है। ऊर्जा और शक्ति, जो युद्ध और प्रशासन में महत्वपूर्ण होती है, यह गुण क्षत्रिय को प्रभावी नेतृत्व और निर्णायक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति को धैर्य के साथ कठिनाइयों और संकटों का सामना संयम के साथ करना। एक क्षत्रिय को युद्ध और शासन के दौरान धैर्य बनाए रखना आवश्यक होता है। व्यक्ति की कार्य में दक्षता और चतुरता अनिवार्य है। जो युद्ध के दौरान भाग नहीं लेते या युद्ध से भाग जाते हैं, इसे क्षत्रिय के स्वभाव से बाहर माना जाता है। दान देना और परोपकार करना भी क्षत्रिय की जिम्मेदारियों में शामिल है। यह गुण समाज की भलाई और अपनी श्रेष्ठता को दर्शाता है। अपने कर्तव्यों और अधिकारों को सही तरीके से निभाना, यह गुण क्षत्रिय के नेतृत्व और प्रशासन की जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होता है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र स्यापि स्वभावजम। इस श्लोक में श्री भगवान ने वैश्य और शूद्र वर्ण के कर्मों का वर्णन किया है। खेती बाड़ी करना, जो अन्न और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए आवश्यक है। गायों की देखभाल और उनका पालन पोषण करना, जो कृषि के लिए आवश्यक गोबर और दूध की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार और वाणिज्य करना, जिसमें वस्तुओं की खरीदी और बिक्री शामिल है। ये सभी कर्म वैश्य जाति के स्वाभाविक कर्म माने जाते हैं। वैश्य जाति इन कार्यों के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करती है।
दूसरी ओर शूद्र के कर्म के अनुसार अन्य वर्णों की सेवा करना, विशेषकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना शूद्र जाति का यह स्वाभाविक कर्म है, जिसमें वे समाज के अन्य वर्गों की सेवा करके अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करते हैं। श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि प्रत्येक वर्ण के लिए विशेष प्रकार के कर्म निर्धारित किए गए हैं, जो उनके स्वभाव और समाज में उनकी भूमिका के अनुसार होते हैं। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था और प्रत्येक वर्ग के कर्मों के प्रति समर्पण समाज की समृद्धि और सामंजस्य के लिए आवश्यक है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणुः। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को अर्जुन तुम मुझसे सुनो। भगवान बोले, इस श्लोक में कर्म योग के महत्व को दर्शाया गया है, जिसमें व्यक्ति को अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और लगन से लगे रहना चाहिए, जिससे वह अंततः पूर्णता और आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर सके। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तं भर्यते जय सिद्धिम विन्दति मानवः। श्लोक में कहा गया है, जो परमेश्वर सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है और जिनसे समस्त सृष्टि व्याप्त है, उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। पहला, स्वकर्म और पूजा। मनुष्य को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में परमेश्वर को समर्पित करके करनी चाहिए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित होती है और उसकी आज्ञाओं का पालन करती है, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमेश्वर को समर्पित रहना चाहिए। दूसरा, सिद्धि की प्राप्ति। इस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है, जब हम अपने कर्मों को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हम जीवन की परम सिद्धि अर्थात मोक्ष या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और पूजा ही सिद्धि की कुंजी है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों को निभाते हुए परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना लो। यही वास्तविक पूजा और सिद्धि की प्राप्ति का मार्ग है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनीयतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। व्यक्ति को अपना धर्म, भले ही उसमें कोई विशेष गुण या योग्यता ना हो, परंतु वह दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। इसका मतलब है, व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक प्रकृति और गुणों के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। यह कर्म स्वधर्म के अंतर्गत आता है और इसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पाप या दोष का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार श्लोक हमें सिखाता है, अपने स्वाभाविक धर्म का पालन करते हुए मनुष्य पाप से बच सकता है, जबकि दूसरों के धर्म का पालन करते हुए उसे पाप का सामना करना पड़ सकता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्मों में दोष का होना स्वाभाविक है। जैसे आग धुएं से ढकी होती है, इसी तरह हमारे सभी कर्मों में कुछ न कुछ दोष होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्मों को छोड़ देना चाहिए। यदि हम कर्म करने से डरते हैं या दोषों के कारण कर्मों को छोड़ देते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं, दोषपूर्ण होते हुए भी कर्मों को अपने स्वभाव के अनुसार करना आवश्यक है, क्योंकि यही कर्म हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं और जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत सप्रिह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जब व्यक्ति की बुद्धि हर स्थिति में आसक्ति से मुक्त होती है, उसकी आत्मा पर पूरी विजय होती है और इच्छाओं से परे हो जाता है, तब वह व्यक्ति
समर्पण के माध्यम से परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार से एक व्यक्ति ज्ञान योग की उच्च स्थिति को प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्जुन तुम भी उस विधि को समझो। भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि ज्ञान योग की निष्ठा से ही व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, और वह अर्जुन को निर्देशित करते हैं, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादिन्विषयांस्त्य कृत्वा रागद्वेषौ वयुधस्य च विविक्त सेवी लंघ्वाशी यत्वाक्कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास की सिद्धि के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन किया है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशुद्ध बुद्धि से युक्त होना चाहिए, मतलब उसकी बुद्धि पूरी तरह से स्पष्ट और सजग होनी चाहिए। इसके साथ ही उसे आत्म नियंत्रण, संयम और साधना के लिए एक नियमित जीवन जीना चाहिए। इंद्रियों को और बाहरी विषयों को त्याग देना चाहिए ताकि राग और द्वेष जैसी भावनाएं न रहें। इस प्रकार व्यक्ति एकांत और शुद्ध वातावरण में रहकर ध्यान और साधना में प्रवृत्त होता है। व्यक्ति को एकांत प्रिय होना चाहिए, अर्थात उसे एकांत स्थान पर रहना पसंद करना चाहिए। उसे हल्का भोजन करना चाहिए जो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से हल्का लगे। उसके वाणी, शरीर और मन सभी को संयमित और नियंत्रित रखना चाहिए। यह व्यक्ति ध्यान और योग में नित्य रत रहता है और गहन वैराग्य का आश्रय लेता है। इस प्रकार वह दुनिया की वस्तुओं और आकर्षणों से पूरी तरह से विमुक्त रहता है। एक सच्चा सन्यासी अहंकार, बल, घमंड, इच्छाएं, क्रोध और संपत्ति या भौतिक वस्तुओं का त्याग करता है। वह एक निर्मम और शांत व्यक्तित्व का मालिक होता है। जब वह इन सभी तत्वों को त्याग देता है तब वह ब्रह्म में पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है और ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म के अस्तित्व में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। श्लोकों का उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति को संन्यास और आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर संयमित और साधनशील होना चाहिए। इस तरह की साधना से ही वह अंततः ब्रह्म के साथ एकात्मता प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भगवान कहते हैं, फिर वह सच्चिदानंदन ब्रह्म में एकाभिभाव से प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला व्यक्ति मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसकी आत्मा पूर्ण रूप से प्रसन्न और संतुष्ट होती है। वह ब्रह्मभूत की स्थिति में हो जाता है, अर्थात व्यक्ति ने आत्मा और ब्रह्म के बीच की भिन्नता को मिटा दिया है और अब वह पूर्ण शांति और सुख का अनुभव करता है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद व्यक्ति किसी भी वस्तु या परिस्थिति के प्रति शोक या इच्छाओं का अनुभव नहीं करता। उसके मन में न तो किसी चीज की कमी की भावना रहती है और न ही किसी चीज की आकांक्षा। वह योगी सभी प्राणियों और जीवों के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखता है। उसकी दृष्टि में सभी जीव एक समान है, चाहे वे किसी भी रूप या अवस्था में हो। भगत्या माम भी जानाति यावान्यश्च चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति तुरंत परमात्मा में समाहित हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्यः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम भव्यम। भगवान कहते हैं, मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय अपने सभी कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर
करता है वह मेरी कृपा से सनातन और अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि कर्म करते समय यदि ईश्वर की भक्ति और समर्पण हो तो कर्म फल की चिंता किए बिना भी व्यक्ति अंतः और स्यायी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा से प्राप्त यह परम पद कभी नष्ट नहीं होता और यह शाश्वत होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सन्ततं भव। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को उपदेश दे रहे हैं कि वे सभी कर्मों को अपने मन से उनके प्रति अर्पित कर दें। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने सभी कर्मों के फल को भगवान के प्रति समर्पित मानना चाहिए और किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, यदि तू पूरी तरह से मुझ में ध्यान लगाए रहेगा और मेरी कृपा को स्वीकार करेगा तो तू सभी प्रकार के कष्टों और कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाएगा। भगवान के अनुसार जब व्यक्ति का मन पूरी तरह से ईश्वर में रमा रहता है तो उनकी कृपा से सभी समस्याएं हल हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यदि तू अहंकार के कारण भगवान के वचनों को नहीं सुनेगा और स्वयं की शक्ति पर निर्भर रहेगा तो तू नष्ट हो जाएगा और तुझे वास्तविकता से विमुख होना पड़ेगा। अहंकार और आत्मनिर्भरता के कारण व्यक्ति भगवान के मार्गदर्शन से वंचित रह जाता है और उसका आत्मा की शांति और उन्नति की ओर बढ़ना मुश्किल हो जाता है। श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि ईश्वर की उपासना और उनकी कृपा को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है और अहंकार से बचने की आवश्यकता है ताकि जीवन में वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त की जा सके। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्य प्रकृतिस्त्वां नियुक्ष्यति। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का स्वभाव और उसकी अंतर्निहित प्रकृति उसकी जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करती है, चाहे वह खुद कितना भी कोशिश कर ले। इस प्रकार अहंकार की बजाय व्यक्ति को अपने स्वभाव और कर्तव्यों को समझते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन् मोहात् करिष्यस्य वशो अपि ततः। भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अर्थात तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां और तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों की आदतें तुम्हें उस कार्य को करने के लिए बाध्य करेंगी। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिसे तुम अब मोह के कारण नहीं करना चाहते, यह तुम्हारे स्वभाव से जुड़ी हुई कर्म की आदत है और तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, यह तुम्हारी अंतर्मन की शक्तियों और पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से तुम्हें उस कार्य को करना ही पड़ेगा। यह स्वाभाविक प्रवृत्तियों का प्रभाव है जो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही उसका मन न भी हो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं और उनकी आत्मा का पर्यवेक्षण करते हैं। इस प्रकार सभी जीव एक यंत्र की तरह ईश्वर की माया द्वारा संचालित होते हैं। यह यंत्र उनके शरीर का रूप होता है और उनकी कर्म जगत की यात्रा भी इसी माया द्वारा संचालित होती है। श्लोक यह दर्शाता है कि ईश्वर के बिना कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है और सभी प्राणियों की गतिविधियां उनके कर्मों और विचारों को नियंत्रित करने में ईश्वर की शक्ति निहित है। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि वे सभी प्रकार की भौतिक और मानसिक बाधाओं को पार कर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ परमेश्वर की शरण में जाएं।
ऐसा करने से वह परमात्मा की कृपा से परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होंगे। यहाँ शरण ग्रहण करने का अर्थ है भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति का भाव रखकर उनके गुणों, प्रभाव और स्वरूप का लगातार चिंतन करना। यह केवल पूजा पाठ और भजन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने सभी कार्यों को भगवान की इच्छा और निर्देशों के अनुसार निस्वार्थ भाव से करना भी है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य तदेशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने के बाद अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है वह साधारण नहीं बल्कि गुप्त और गहराई से भरा हुआ है। यह ज्ञान जो विश्व की सच्चाई और मानव जीवन के उद्देश्य को उजागर करता है, साधारण ज्ञान से भी परे है। और अब यह अर्जुन पर निर्भर करता है कि वह इस ज्ञान को अपने विवेक से समझें और जैसा उचित समझें वैसा कार्य करें। यह एक प्रकार का स्वतंत्रता का संदेश है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं कि वह इस ज्ञान को अपनी इच्छाओं और समझ के अनुसार लागू करे। सर्वगुह्यतम भूतः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मीति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का संकेत देते हैं। वे कहते हैं जो वचन देने जा रहे हैं वह सभी रहस्यों से भी अधिक गुप्त और महत्वपूर्ण है। यह संदेश अर्जुन के लिए विशेष रूप से हितकारी होगा क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें अत्यधिक प्रिय मानते हैं। श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण दर्शाते हैं किसी भी व्यक्ति की विशेषता और महत्व को पहचानकर उसे विशेष ज्ञान या निर्देश दिया जाता है। अर्जुन की भक्ति और समर्पण ने उन्हें दिव्य ज्ञान के लिए पात्र बना दिया है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अर्थात भगवान अर्जुन को साक्षात आदेश दे रहे हैं कि वह उन पर पूरा ध्यान केंद्रित करे, उनकी भक्ति में रत रहे, उनकी पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें। यहाँ पर भगवान कृष्ण यह आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा करने से अर्जुन निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को प्राप्त होंगे। भगवान यहाँ अर्जुन से प्रतिज्ञा करते हैं कि वह उनके प्रिय हैं और इसलिए उनके आदेश को मानने से उन्हें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे सभी धर्मों अर्थात सभी प्रकार के कर्तव्यों और कर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। यह शरण एक ऐसी स्थिति है जहाँ तुम पूरी तरह से मुझे स्वीकार करोगे और केवल मेरी ही शरण में रहोगे। भगवान कहते हैं, सभी प्रकार के धर्म और कर्तव्य केवल उनके माध्यम से ही पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। वे आश्वासन देते हैं, यदि तुम पूरी तरह से उनकी शरण में आ जाते हो तो वे तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। अर्थात ईश्वर की शरण में आकर व्यक्ति सभी भौतिक और आध्यात्मिक बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्म समर्पण और पूर्ण विश्वास से ही वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुष पुष्पे वाचम न च माम यो अभ्यसूयति। भगवान कहते हैं, गीता का ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जो तप और भक्ति में विश्वास रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ये गुण नहीं है तो उन्हें इस ज्ञान का महत्व समझ में नहीं आएगा। जो लोग गीता को समझने या सुनने की इच्छा नहीं रखते, उन्हें यह ज्ञान देना व्यर्थ हो सकता है। इस ज्ञान का आदान प्रदान केवल उन लोगों से किया जाना चाहिए जो इसे ग्रहण करने की तत्परता और इच्छा रखते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण या उनके ज्ञान में दोष निकालते हैं या उन्हें आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ गीता के ज्ञान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग इस ज्ञान की गहराई को समझने में असमर्थ होंगे और यह केवल विवाद और संघर्ष को जन्म देगा। यह इमं परमं गुह्यं मदभक्तेश वभिधास्यति भक्तिं वै परां कृत्वा मामे वैश्यत यह संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त
गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान कहते हैं। यह श्लोक श्री भगवान की उपासना और भक्ति के महत्व को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम रहस्यमय ज्ञान को भगवत गीता का शास्त्र मेरे भक्तों के बीच साझा करेगा और इस ज्ञान के प्रति गहरी भक्ति रखेगा, वह व्यक्ति स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेगा। भगवान यह भी कहते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों की विशेषता का वर्णन किया है जो उनके प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके द्वारा किए गए प्रिय कार्य से अधिक प्रिय हो। यह उस व्यक्ति की महत्ता को दर्शाता है जो ईश्वर की सेवा, उनकी उपासना और उनकी शिक्षाओं का पालन करता है। ईश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं, उनके लिए ऐसे व्यक्ति की कोई समानता नहीं है और भविष्य में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनकी दृष्टि में अधिक प्रिय हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके प्रिय कार्यों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसे लोग जो भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनके प्रति समर्पित होते हैं, उनके लिए अनंत प्रिय होते हैं। अध्येष्यते च य इमं धमर्यं संवादमावयुः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य संवाद श्री गीता के महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति इस धर्ममय संवाद को, जिसे हमने मिलकर गाया है, पढ़ेगा, उसकी श्रद्धा और समर्पण से वे भी ज्ञान यज्ञ के रूप में पूजित होंगे। भगवान श्री कृष्ण का मानना है, गीता के अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति एक गहरा ज्ञान प्राप्त करता है जो उसकी आत्मा के परिष्कार में सहायक होता है। ये वह भी स्पष्ट करते हैं कि इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा और सम्मान से वे स्वयं इस श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, अर्थात ज्ञान की पूजा जो गीता के अध्ययन और समझ के माध्यम से होती है। इस प्रकार गीता के प्रति श्रद्धा और ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा का माध्यम बन जाती है। श्रद्धावानन् सूयश्चः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। गीता का संदेश सुनने से व्यक्ति की समझ बढ़ती है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात गीता के श्रवण करने मात्र से। जो व्यक्ति गीता का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के साथ श्रेष्ठ और शुभ लोगों को प्राप्त करता है। कचिदे तच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा सचित ज्ञान सम्मोह नष्टस्ते धनंजय। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से पूछते हैं, क्या उन्होंने गीता के उपदेश को एकाग्रचित से सुना? यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन के मन की एकाग्रता और शुद्धता की जांच कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अर्जुन ने गीता के संदेश को सही ढंग से ग्रहण किया है। भगवान यह भी पूछते हैं कि अर्जुन का अज्ञान और भ्रम समाप्त हो गया है। श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन की मानसिक स्थिति की पुष्टि करना चाहते हैं, यह जानने के लिए कि क्या गीता के ज्ञान से उनकी जिज्ञासा, संदेह और मोह समाप्त हो गए हैं। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि गीता के उपदेशों को सुनने के बाद आत्मज्ञान और समर्पण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। उनका संकल्प है कि वे भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे, जो कि उनके मार्गदर्शन और सलाह के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। इस प्रकार अर्जुन ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और अपने संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए भगवान की ओर देख रहे हैं, जो उनकी पूर्ण समझ और स्वीकृति का प्रमाण है। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिं मश्रोष मद्भूतम रोह हर्षणम। यहाँ संजय बोले,
इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। संजय कहते हैं, उन्होंने इस अद्भुत और रहस्यमय संवाद को सुना है जो उनके लिए अत्यंत रोमांचकारी और प्रभावित करने वाला था। व्यास प्रसादाच श्रुतवानेत गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ यतः स्वयं। संजय कहते हैं, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। व्यास जी की कृपा और योगेश्वर श्री कृष्ण के निर्देशों के कारण ही इस गुप्त और अत्यंत महत्वपूर्ण योग का ज्ञान खुलकर सामने आया है। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, यह व्यास जी के माध्यम से पूरी तरह से सत्य और प्रमाणिक है। यहाँ पर व्यास जी की आत्मिक दृष्टि की महिमा और श्री कृष्ण की दिव्यता को स्वीकार किया गया है। राजन समृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुन्योः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। इस श्लोक में भक्त भास्कर का हर्ष और आनंद प्रकट किया गया है जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके अनुभव किया है। ये कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह दिव्य संवाद अद्वितीय और अत्यंत कल्याणकारी है। यह संवाद इतना पवित्र और अद्भुत है कि उसे याद करने मात्र से उन्हें बार बार आनंद और खुशी की अनुभूति होती है। तच् संस्मृत्य रूपमथ यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान के अद्भुत और अनुपम रूप का वर्णन किया गया है। हरि का नाम लेते ही पापों का नाश होता है और इस श्लोक में श्री कृष्ण की उसी अनूठी छवि को बार बार स्मरण करने पर अर्जुन के हृदय में एक गहरा विस्मय और आनंद उत्पन्न होता है। अर्जुन कह रहे हैं, जब वह श्री कृष्ण के उस अत्यंत विलक्षण रूप को याद करते हैं तो उनके मन में एक महान आश्चर्य और हर्ष की लहर दौड़ जाती है। इस रूप की महानता और अद्भुतता से वह बार बार अभिभूत हो रहे हैं और उनके मन में अद्वितीय आनंद का अनुभव हो रहा है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवा नीतिर् मतेरमम। यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। यह श्लोक संकेत करता है, जहाँ भगवान और उनके भक्त होते हैं वहाँ पर सफलता और सही मार्गदर्शन सुनिश्चित होता है। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान और उनके सच्चे भक्तों के संग होने से हर स्थिति में सकारात्मक परिणाम मिलता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संयोजन यह दर्शाता है कि जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और निष्कलंक कर्तव्य पालन होता है, वहाँ निश्चित रूप से सफलता और स्थिरता होती है। अर्थात श्लोक के माध्यम से विचार प्रस्तुत किया गया है कि आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं वे सफल और स्थिर होते हैं। यह श्लोक भगवद गीता के 18वें अध्याय का समापन सूचित करता है। यह अध्याय संन्यास और मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट करता है और सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और ईश्वर के साथ रहना व्यक्ति की सफलता की कुंजी है। यह श्लोक गीता के समापन को दर्शाता है और इसे एक महत्वपूर्ण योग शास्त्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया गया है। जय श्री कृष्ण मित्रों, हरिओम तत्सत, राधे राधे।